अब तक हमने सुना अयोध्या कांड में वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस का एक भाग है। और राम जी के विवाह के बाद कुछ समय बाद राजा दशरथ ने राम जी का राज्य अभिषेक करना चाहा। इस पर देवता लोगों को चिंता हुई कि राम को राज्य मिल जाने पर रावण का वध असंभव हो जाएगा। व्याकुल होकर उन्होंने देवी सरस्वती से किसी प्रकार के उपाय करने की प्रार्थना की और सरस्वती माँ ने मंथरा, जो कि कैकेयी की दासी थी, उसकी बुद्धि को फेर दिया। मंथरा की सलाह से कैकेयी कोप भवन में चली गई और दशरथ जब मनाने आए तो कैकेयी ने उनसे वरदान मांगा कि भरत को राजा बनाया जाए, राम को 14 वर्षों का वनवास देकर भेज दिया जाए। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन चले गए और रिंगवेरपुर में निषाद राजगुह ने तीनों की बहुत सेवा की। कुछ आनाकानी करने के बाद केवट ने तीनों को गंगा नदी के पार उतारा और प्रयाग पहुंचकर राम जी ने भारद्वाज मुनि से भेंट की। वहां से राम यमुना स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे। वाल्मीकि से हुई मंत्रणा के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में निवास करने लगे। चित्रकूट में जैसे जैसे समय बीतता गया, ऋषि मुनि, सज्जन पुरुष आदि दूर दूर से आने लगे। जैसे जैसे श्री राम की ख्याति बढ़ने लगी, वैसे वैसे लोग उनसे मिलने आने लगे। तब श्री राम जी ने सोचा कि भीड़ हो रही है, जिसकी वजह से पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान इसमें व्यवधान हो रहा है। ऐसा सोचकर उन्होंने दक्षिण की तरफ रुख किया। अब आगे इसके क्या होता है, अरण्य कांड हम सुनेंगे। और अरण्य यानी बीहड़ जंगल और अरण्य कांड में शूर्पणखा वध से सीता हरण प्रकरण तक के सारे घटनाक्रम एक एक करके आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलिए श्री राम जी महाराज की जय, सीता मैया की जय, श्री जानकी बल्लभ हो विजयते। श्री रामचरितमानस का तृतीय सोपान अरण्य कांड हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान करेंगे धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद्र, वैराग्य रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों पापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप, ब्रह्मा जी के वंशज, आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। ओम नमः शिवाय। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर, श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वत्कल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता मैया और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम को मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता मैया को पहनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत क्या करता है, कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समूह का थाह पाना चाहती है। वह मूढ़ मंद बुद्धि के कारण से भगवान की बल की परीक्षा लेना चाहता है।
और कौवा बना सीता माँ को चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीक का बाण संधान किया। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर चला और वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसे नहीं रखा। तब वह निराश हो गया और उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक, समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहाँ न ओही, राखी को सकई राम करत रोही। पर रखना तो दूर, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है भला? और काक भुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है और देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी के समान हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उनके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले और जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन का सुनते ही महामुनि हर्षित हो उठे, शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़ पड़े और उन्हें दौड़कर आते देख श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। करत दंडवती मुनि उरलाई, प्रेम बारी दो जन अहनवाए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम अश्रुओं के जल से दोनों जनों को नहला दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए और पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदम, निकाम श्याम सुंदरम भवान भूनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोषमोचनम। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय है, बुद्धि के परे असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोगों के स्वामी हैं और सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले, आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित हैं और ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गतिम, भजे सशक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करता है, वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्र आदि का निग्रह करके
उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उनका जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्वसमर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक, जगत गुरु, सनातन, नित्य, तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनाम सुदुर्लभम स्वभक्त कल्पपादपम समम सुसेव्यमं वहम। जो भाव प्रिय है, कुयोगियों, विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है, उनको मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। और जो भी मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ता है, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार मुनि ने विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। फिर परमशीलवती और विनम्र श्री सीता मैया अनुसुईया जी कौन थी? अत्रि जी की पत्नी थी। उनके चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी के पास बिठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान करने लगी। मात पिता भ्राता हितकारी, मित्रप्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दानी भरता भय देही, अधम सोनारी जो सेव न देही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही है। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र, स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। और शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जग पतिव्रता चारी विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहीं। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं बताई गई है। वेद पुराण हो, संत हो, सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। जो मध्यम श्रेणी की पतिव्रता होती है, वो पराये पति को कैसे देखती है? जैसे वह अपना सगा भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर में सुख पाने के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी? जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। और स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। आज भी तुलसी माँ भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी।
तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है और यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जानकी जी ने सुनकर यह परम सुख पाया और आदरपूर्वक उनके चरणों में शीश नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अज शिव सनकादि, चहत सकल परमार्थवादी। ब्रह्मा, शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मी माँ की चतुराई समझी है, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आपको ही भजा है। जिसके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। केहि विधि कहा, जाऊं अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतर्याम। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी अब आप जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे और मुनि के नेत्रों से प्रेम आश्रुओं का जल बह रहा है, शरीर पुलकित हो रहा है। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं, मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन, ज्ञान, गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप हो, योग हो, धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखमूल, सादर सुनहि जेत न परव राम रही अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों को नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला है, सुख का मूल है और जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी सदा प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मलकोस धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। यह कठिन कली काल पापों का खजाना है, इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है, ना योग है, ना जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को भजते हैं, बस वो ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाई करी सीसा, चले बनहु सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बरबेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवा करके देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं, उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं और दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। दोनों के बीच में श्री जानकी मैया कैसे सुशोभित है, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत, दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे रहे हैं। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला और सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला और श्री राम जी के हाथों से मरते ही उसने सुंदर दिव्य रूप को प्राप्त कर लिया और दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता मैया के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। देखी राम मुख पंकज मुनिबर लोचन वृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सारभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस का पान करने लगे। शरभंग जी का जन्म धन्य हो गया। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए मैं ब्रह्म लोक को जा रहा था, इतने में कानों में सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता हूँ। अब प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ,
आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मनचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण को ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे मिलूं। जो के जप तप व्रत कीना, प्रभु कह देई भगति बर लीना। योग, यज्ञ, जप, तप, जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुन रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कर रहे हैं शरणागत हितकारी करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो जय हो जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी और अंतर्यामी हैं, जानते हुए भी हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है और ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। और यह सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन और संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में विशेष प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे और उन्होंने स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं किया था। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, जो ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए आतुरता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने ना तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भाव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है। उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। उन्हें दिशा विदिशा, दिशाएं और उनके कोण आदि रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गाकर नाचने लगते हैं। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेम उन्मत्त दशा देख रहे हैं और मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए हैं। मुनि मगमाज अचल हुई बासा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। और हृदय में प्रभु के ऐसे दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया।
तब श्री रघुनाथ जी उनके पास आ चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपने चतुर्भुज रूप को प्रकट किया। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि ऐसे व्याकुल होकर उठे जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखदाम श्री राम जी को देखा। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगाकर रखा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनका पूजन किया। मुनि कहने लगे, हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए, कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। नौमी निरंतर श्री रघुवीरम। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह है और भव आवागमन रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज रूप है, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नौमी राम और बाहु विशालम। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले, विषाद का नाश करने वाले हैं और आवागमन को मिटाने वाले, देवताओं के समूह को आनंद देने वाले, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नौमी राम भंजन महिभारम। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री रामचंद्र जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के भारी पापों को नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच हैं, रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हैं, वे जाना करें मेरे हृदय में जो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी हैं, वे ही अपना घर बनावे और ऐसा अभिमान भूल करके भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से गले लगा लिया और कहा, हे मुने, मुझे परम प्रसन्न जानो।
जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता क्या झूठ है क्या सत्य है। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। और श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। और तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब जो मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु, यानी ऐसा ही हो। ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाएं और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए, अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे और सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त्य के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगत आधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता मैया सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते हैं। सुनत अगस्त्य तुरंत उठ आए, हरि बिलो की लोचन जल छाए। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत दौड़ पड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और दोनों भाई मुनि के चरण कमलों में गिर पड़े और ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदरपूर्वक कुशल क्षेम पूछकर उनको श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। फिर बहु प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान कोई भाग्यवान आज दूसरा है ही नहीं। वहाँ जहाँ तक अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे। प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई दे और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देखें। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा है। हे प्रभु, अब आप मुझे वही सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। और प्रभु की ऐसी वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेक ब्रह्मांडों के समूह ही जिसका फल है। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने से उस छोटे जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है और वही आप होकर के समस्त लोकपालों के स्वामी होकर के भी मुझसे मनुष्यों की तरह प्रश्न कर रहे हैं। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता मैया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस्तव रूप बखानो जानो, फिरी फिरी सगुन ब्रह्म रति मानो। यद्यपि मैं आपके ऐसे स्वरूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं और इसी से
रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है जिसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। और मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चले और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहां गृधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन्नतः बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि वहां सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा और पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए और दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहने लगे। भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पाने लगे। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हो, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार की बात है, प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन में कहा, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरण रज की सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य, माया, इनका वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाएं। तब श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ। तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश कर रखा है और इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन चाहता है। हे भाई, उन सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों के भेदों को तुम ध्यान से सुनो। एक अविद्या दुष्ट, दोष युक्त है और अत्यंत दुख स्वरूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होकर उसके अपने बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जहाँ मान है, एक भी दोष नहीं है और जो सबसे समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा, व्याधि में जगत में सुख बुद्धि, स्त्री, पुत्र, घर आदि में आसक्ति, ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति, हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम करना, ये 18 ना हो और नित्य अध्यात्म, आत्मा में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ, परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। माया इस न आप कहूँ जान कहिए, सो जीव बंद मोक्ष प्रद सर्ब पर, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। और जो कर्म के अनुसार बंधन और मोक्ष को देने वाला है, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है। ज्ञान मोक्ष को देने वाला है और ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति ही है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान, विज्ञान, किसी भी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं, प्रसन्न होते हैं,
अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ, जो सुगम मार्ग हैं जिससे जीव मुझको सहज ही प्राप्त होते हैं। और पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रम के कर्मों में लगा रहे, इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो, और मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बहने लगे, काम मद दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत ही सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सूपनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल होई जुगल कुमारा। अब शूर्पनखा नाम की रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो गई, काम वासना से पीड़ित हो गई। और काक भुषुंडी जी तब कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पनखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य काम आंध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वो भाई हो पिता हो पुत्र हो विकल हो जाती है, मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है, वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास उनके वश में होकर गई और मुस्कुराकर वचन कहने लगी, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान स्त्री है, और विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रखा है। मेरे योग्य पुरुष जगत में नहीं है। मैंने तीनों लोकों को खोज कर देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी हूँ। अब तुम देख कर कुछ मन ठहरा है, मेरा चित्त माना है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने यह सब बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब तक वह लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी में बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभीता ना होगा, यानी सुख प्राप्त ना होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए का शराब आदि का व्यसन होता है, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दुह कर दूध लेना चाहते हैं, यानी असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। तब पुनि फिरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। वह लौटकर फिर प्रभु श्री राम जी के पास आई और प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर त्याग देगा, यानी जो निपट निर्लज्ज होगा। तब वह खिसियाई हुई गुस्सा होकर के श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया और सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान के कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रवसैल गैरव के धारा। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। और वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष को
धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तब उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा, और सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो, और अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए, अनेक आकार के हैं, वे अपार हैं, अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। और उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमित हो ही भयकारी, गनहीन मृत्यु भी बस सब झारी। अनगिनत भयंकर अशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं हैं। गरजते हैं, ललकारते हैं, आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं, और कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो, स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल पूरा धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत के अंदर चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले, और शत्रुओं की सेना समीप चली आई। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधा, और प्रभु ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों, और कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा भागकर दौड़े तेजी से चारों तरफ, और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है? जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने देखे, जीते और मार डाले, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो, और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ, और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा, और उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं, और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को हम ढूंढते फिरते हैं। हम बलवान शत्रु देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले, मनुष्यों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता हूं। रण में चढ़कर आकर कपट चतुराई करना, शत्रु पर कृपा करना तो भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सारी बातें कही, जिसको सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा, और खरदूषण ने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, शूल, बर्छी, कृपाण, कटार, परीघ, फरसा सब धारण किए वे दौड़ते पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष को बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार दिया, जिसे सुनकर राक्षस पहरे हो गए, व्याकुल हो गए, और उस समय उन्हें कुछ होश न रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े, और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहु प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक खींचकर तान कर अपने तीर छोड़े। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाने लगे। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले।
तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर अनेक प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, तो सिर, तो भुजा, तो हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे और बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंघाड़ते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर काटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वे फिर माया से उठकर खड़े हो जाते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं हैं, सिर उड़ रहे हैं, बिना सिर के धर दौड़ रहे हैं। चील, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं, वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, फिर लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं और अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं, उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है कि मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेक योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए बड़े कराह रहे हैं। और अपनी सेना को ऐसे व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े और अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण सहित शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुनाथ जी पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़ दिए। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़े, फिर उठकर भिड़े, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डर रहे हैं कि प्रेत यानी राक्षस 14,000 हैं, अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में युद्ध करके लड़ मरी। सब यही राम है, इसे मारो, यही राम है, इसे मारो, इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते और निर्वाण को प्राप्त होते, मोक्ष को प्राप्त होते। और कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बजने लगे। फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित होकर चले। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ही ले आए, प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। तब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया और देवता, मनुष्य, मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता मैया को ले आए और चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता मैया श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं और इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया और वह बड़े क्रोध करके वचन बोले, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला ली है, शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा, नम्रता के बिना प्रीति और मद से गुणवान शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए।
यह कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी और रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। और शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। तब वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी ही समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं, वे देखने में तो बालक हैं पर काल के समान हैं। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेक गुणों से युक्त हैं और दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों का वध करने में लगे हैं और देवताओं तथा मुनियों को सुख देने में लगे हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री है और विधाता ने उस स्त्री को ऐसे रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति उस पर निछावर है। और उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वह मेरी हंसी करने लगे। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। और खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया और उस रात उसे नींद नहीं आन पड़ी। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग, पक्षियों में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी के भार का हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर हो जाऊंगा। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं। अतएव मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। और लक्ष्मण गए बन्ही जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बेहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, हे प्रिय, ये सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं सब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री रामचंद्र जी ने जो ही यह सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता मैया प्रभु के चरणों के हृदय में धरकर अग्नि में समा गई और सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली और वैसी ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहां मरीच था, उसको सिर नवाया। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु का फल। और तब मरीच ने उसकी पूजा कर आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है? आप अकेले आए हैं? भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही। तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। और तब उस मरीच ने कहा, हे दशशीष, सुनिए, इस मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से ही जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। और यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा।
जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया, खरदूषण त्रिशिरा का वध कर डाला। ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी दुर्वचन कहे। कहा, ए मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता है। जब मरीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण में जाना ही कल्याण समझा। सोचा कि अगर उत्तर देते ही उत्तर दूं या ना दूं, यह अभागा मुझे मार ही डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा और जानकी जी सहित छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री कृपा निधान राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है, जिनकी भक्ति उनके अवश को भी वश में करने वाली है। अब वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा और मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। और जब रावण उस वन में, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया और वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेशा। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी और कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मार कर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित हो उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत राक्षस फिरते हैं और तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता माँ की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े और वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं, शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, जो नितांत वाणी और मन से परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। कभी निकट आता, कभी दूर भागता, कभी प्रकट हो जाता, कभी छिप जाता। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को काफी दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साधा, कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया और प्राण त्याग करते समय उसने अपने राक्षसी शरीर को प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे परम पद दी, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं, स्तुतियां गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहे हैं। इधर सब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की, हा लक्ष्मण, इसकी आवाज सुनी तो वो बहुत भयभीत होकर लक्ष्मण से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनकी भ्रुकुटी विलास मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। इस पर जब सीता माँ कुछ मर्म वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा
और वे श्री सीता मैया को वन में और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां से चले, और जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे, रावण सूना मौका देखकर सन्यासी के वेश में श्री सीता मैया के करीब आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। काक पुशुंडी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश नहीं रह सकता। सूना पाकर जैसे कुत्ता चुपके से बर्तन भांडों में मुंह डालकर चुरा लेता है, और रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया, और जब नाम सुनाया तब तो सीता माँ भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को और क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदन करके सुख माना। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता मैया को रथ पर बिठा लिया, और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। सीता मैया विलाप कर रही थी, हा जगत के आदित्य वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी है। हे दुखों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गृधराज जटायु ने सीता मैया की दुख भरी वाणी को सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है, और नीच राक्षस इनको लिए जा रहा है, जिसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई है। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। और वह पक्षी क्रोध में भरकर ऐसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता है। रे रे दुष्ट, ठाड़ किन हो ही, निर्भय चले सी न जाने ही मोही। उसने ललकार कहा, रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़ है, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भड़कर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे भूत बुझाओं वाले, ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। और योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बिठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा आ गई। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले, और पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही थी, मानो व्याधे के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। और पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और अशोक वन में जाकर रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करके अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी और रटती रहत हरि नाम।
जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम रटती रही। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, मेरा कुछ भी दोष नहीं है हे नाथ। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था, और आश्रम को जानकी मां से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दुखी हो गए। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया, तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा, नागिनी, अरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों, और आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। तुमसे यह स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार स्वामी श्री राम जी सीता मैया को खोजते हुए विलाप करते हुए मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृध्रपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा आदि रेखाएं हैं, और कृपा सागर श्री रघुवीर जी ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया। शोभाधाम श्री राम जी का मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब धीरज धरकर गीध ने कहा, हे भव, जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है और वह सीता मैया को हर कर ले गया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है और सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना चाहते हैं। तब श्री राम जी कहते हैं, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुख से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं, वहीं आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहते हैं, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम आभूषण और पीतांबर पहने। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में जल भरकर स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सरमंडन मही, पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपालु बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य के गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले और कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि हैं, अजन्मा, अव्यक्त, निराकार, अगोचर गोविंद हैं, इंद्रियों से अतीत हैं,
द्वंद्वों को हारने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उस अनंत सेवक को मन में आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ, जिनको श्रुतियाँ ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं, और मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रहे हैं, जो अगम है, सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है, सदा शीतल है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर भी जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अखंड भक्ति का वर मांगकर गृधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला, और श्री रामचंद्र जी ने उसके देह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता माँ को खोजते वे आगे बढ़े और वन की सघनता देखते जाते हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला और उसने अपने शाप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया है। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाले मुझे नहीं सुहाते। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब उसके वश में हो जाते हैं। शाप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ ब्राह्मण भी पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन ब्राह्मण पूजनीय है, और गुणों से युक्त ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय है। श्री राम जी ने अपना धर्म उसे कहकर समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपने गति पाकर आकाश को गया। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे, और शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आया देख तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र, विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए, उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया और कंद मूल फल सुरसति दिए। राम कुहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए, और प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। फिर हाथ जोड़कर आगे आकर खड़ी हो गई, और प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। कहा, किस प्रकार आपकी स्तुति करूं मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी हे पाप नाशन में बंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही के संबंध को मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है।
मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान। मेरे राम नाम के मंत्र का जप कर, मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। और छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील स्वभाव, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओत प्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष रखना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवीं भक्ति है सरलता, सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो मैं सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यही है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। तब शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपको सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते वे भी मुझसे पूछते हैं। और बार बार प्रभु के चरणों में इस प्रकार सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योग अग्नि से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेक प्रकारों के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनको त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी से प्रेम करो, जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू इस ऐसे प्रभु को भूल कर कौन सा सुख चाहता है। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेक कथाएं और संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री रहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनिया उनसे कहती है, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए राजा को वश में भी नहीं समझना चाहिए, और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहती। हे तात, इस सुंदर वसंत को देखो, प्रिय के बिना मुझसे यह भय उत्पन्न कर रहा है और मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन में भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूं, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती है, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग वर्दी धारण किए हुए तीर अंदाज हो। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा अलग अलग होकर छावनी डाल रहे हों। कोयले गूंज रही है, वही मानो मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हों। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं, और तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों का झुंड है। कामदेव की सेना का वर्णन हो ही नहीं सकता।
पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह का वर्णन करते हैं, और भौरों की गुंजार, भेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों को भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं, और लोभ को इच्छा दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल और क्रोध को कठोर वचनों का बाल है। श्रेष्ठ मुनि विचार करके ऐसा कहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर को जानने वाले हैं। और ये सब बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता, बेबसी दिखलाई और विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया। क्रोध, काम, लोभ, मद, अमाया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं, और वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं वह मनुष्य इंद्रजाल में नहीं भूलता। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। श्री हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न की बाती झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए, और उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल था। मन को हरने वाला सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं, और भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी है। घनी कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता, और उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां एक रस सुखी रहती है। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो जाते हुए पथिक को बुला रही है। और उस झील के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मौलसिरी, कदम्ब, ताल, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि सभी सजे हुए हैं। नए नए पत्तों और पुष्पों से युक्त हैं। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं, और स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित, मन को हरने वाली हवा सदा बहती जा रही है। कोयल कुहू कुहू का शब्द कर रही है, और उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का ध्यान टूट जाता है। फलों के बोझ से झुककर सारी वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर उसमें स्नान किया, परम सुख को पाया, और एक उत्तम वृक्ष की छाया देखकर छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित वहां बैठ गए। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपाल श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण से रसीली कथाएं कह रहे हैं, और भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ, और मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर ना आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे थे, और कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरित का गान करते हुए आए। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर स्वागत कुशल पूछ कर पास बिठाया, और लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए, नाना विधि विनती करी। प्रभु प्रसन्न जिए जाने, नारद बोले वचन तब, जोरी सरो रहु पानी। बहुत प्रकार से विनती करके प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले, सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगो स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर, अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए।
यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते हैं, तब श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया और श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? तब प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है और सयाना हो जाने पर वही पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मात्र परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न होकर अपनी रक्षा अपने आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं होती है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धारी, तिन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है और जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है और काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेंढक हैं, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव दुख देने वाली यह शरद ऋतु है और धर्म सकल सरसी रहु वृंदा, होय हिम तिनहि दहेई सुखमंदा, पुनि ममता जवास बहुताई, पलो ही नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। ये नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है, फिर ममता रूपी जवास का समूह स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा पूरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुने, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था और सुनी रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए, कहो कवन प्रभु के ऐसी रीति, सेवक पर ममता रूप रीति। बोल सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया।
और नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भर आए और वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो, और जे न भजई अस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विसारद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। हे रघुवीर, हे भव भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। तब श्री राम जी कहते हैं, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, अकिंचन, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान और योगी, अभिमान रहित, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुणागार, संसार दुख रहित, विगत संदेह, गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना तो देह प्रिय होती है ना घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुणों को सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव के होते हैं, सभी से प्रेम रखते हैं और जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं। गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं, उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद से नहीं डरते, कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते हैं, सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कही सक न सारद शेष नारद, सुनद पद पंकज गहे, अस दीन बंद कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए और दीन बंद कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। और जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे, सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति को पावेंगे। दीप शिखा सम जुबती तन मन, जनि हो सी पतंग, भज ही राम तजि काम मद, कर ही सदा सत्संग। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। युवती, स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तो उसका पतिंगा ना बन, काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र का भजन कर और सदा सत्संग कर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस के तीसरे सोपान का हमने पाठ करा। आज के लिए इतना ही। और कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाला है ये रामचरितमानस का तीसरा सोपान। सभी लोग इसे भजें और अपने परिवार सहित ज़रूर सुने। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम, जय बजरंग बली की जय, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।